जो हिंदू मुसलमान की पहले एकता थी, मोहब्बत थी, उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अगर बाढ़ नहीं आया तो क्या ये कल का पानी से पूरा जवावरा बना हुआ है? लोग को इतना इन्फेक्शन हो रहा है। तो जो हमें गवर्नमेंट पावर दिया है, जो कसूरवार है उसको दंडित करना है, या उसमें आपका कोई भी हो। कि जो सरपंच रहते हैं उनका काम है ये सब हैंडल करना, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग या तो थाने जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं एम ए खान, आप देख रहे हैं अब तक फास्ट। दोस्तों, अभी मैं बिस्पी प्रखंड के तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के गढ़िया गांव में हूं और यहां पर हमारे साथ मोहम्मद नौशाद साहब हैं जो सरपंच के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा कि आपके गांव में और आपके पंचायत में अभी तक विकास क्या हुआ है और आप किन मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं इलेक्शन। पहली बात तो देखने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से आदाब सलाम। दूसरी बात यह है कि अब हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो किस बुनियाद पे लड़ रहे हैं। हमारा ये मकसद है, ये हमारे पंचायत में जो हमारे पुराने लोग दादा परदादा और अलग अलग गांव के, तीसी के, नरसाम के और उसरा के, सागर टोला के जो पुराने लोग जो पंचायत को एक इज्जत बख्शी थी कि यहाँ पे ज़्यादा केस मुकदमा नहीं था, उसको, वो गौरव को हम फिर से हासिल करना चाहते हैं। जो हिंदू मुसलमान की पहले एकता थी, मोहब्बत थी, उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन सरपंच का जो काम होता है अपने पंचायत में, जो अपने लोगों को साथ में लेकर चलना होता है, लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसा चल रहा है कि अगर कोई छोटा सा भी मामला हो जाए तो लोग थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन सरपंच को अगर रहते हुए थाने पे अगर कोई जाते हैं तो समझिए कि सरपंच की नाकामी है और यहाँ के प्रतिनिधि की नाकामी है। तो आप इन पर क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे संभालेंगे अपनी जनता को? ये देखिए, हमारा इसमें जो पहले से ही प्लानिंग है और पूरी दुनिया का इस पे भरोसा है कि आप केस मुकदमा या लड़ाई झगड़ा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। गुड कम्युनिकेशन, एक दूसरे से अच्छे से मिलकर अच्छे व्यवहार से उसको मसले का हल करना है। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो जो हमें गवर्नमेंट पावर दिया है, जो कसूरवार है उसको दंडित करना है, या उसमें आपका कोई भी हो। सही बात है, इंसाफ हर किसी के साथ होना चाहिए, या अपना हो या गांव की आवाम हो या अपने पंचायत की पब्लिक हो, जो भी है सबके साथ एक जैसा अपना रवैया होना चाहिए। ऐसा है कि लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और अपने गांव को देखना पसंद करते हैं, अपने गांव के लोगों को वोट करना पसंद करते हैं। तो हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो होती है वो सही नहीं होती है, लेकिन हम नौशाद जो हैं हमारे कैंडिडेट हैं और ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहाँ तक सही है और ये आगे चल के इनका क्या परिणाम होगा। देखिए, जातिवाद, धर्मवाद और वादवाद, ये सब जो है ना समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज के लिए अच्छा ये है कि जो अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें दिया है उसको हिसाब से सेव करके रखे, बचा के रखे। गॉड गिफ्ट है कि हमें मिली जुली कल्चर में रहने को मिल रहा है, और इसको अगर हम बचाते हैं तो समाज की उन्नति होगी और बहुत ही अच्छा होगा। अगर इसको हम छेड़छाड़ करते हैं तो वही होगा जैसे क्लाइमेट में अगर बदलाव आता है तो पूरा गांव और सारा एरिया को दहा के ले जाता है। तो अगर हिंदू मुसलमानों में अगर ज़्यादा दूरी हुई तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं। इसलिए इलेक्शन जो भी लड़े, मेरी सारे से रिक्वेस्ट है कि वो ये सोच के लड़े कि हम समाज को कितनी मोहब्बत दे सकते हैं अपनी जीत के लिए, या मैं हूँ या कोई भी हो, अपनी जीत के लिए ये न हिंदू मुसलमान गेम न करे। ये हमारी एक जिम्मेदारी है जब हम इस धरती पर पैदा हो गए कि दोनों को मोहब्बत में कैसे बांधें।
तो अभी बाढ़ आया हुआ है, 3-4 महीने से बाढ़ में लोग प्रभावित हैं और किसी के पास घर नहीं है, कोई घर से बाहर निकल गया है, किसी के घर में पानी घुसा हुआ है। लेकिन जल साधन मंत्री जो है वो कुछ जो है जिला को बाढ़ प्रभावित में घोषित किया है, लेकिन अपने मधुबनी जिला को बाढ़ प्रभावित में नहीं डाले हैं। इन पे आपकी कुछ राय है? इसमें देखिए, कई लोग तो बहुत ही बेहतरीन से आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी पंचायत इसमें थोड़ी पीछे है, जो फैक्ट है। मगर इसमें हमें आपको मिल के लड़ना होगा। और अगर बाढ़ नहीं आया तो क्या ये कल का पानी से पूरा जवाबरा बना हुआ है? लोग को इतना इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों को रास्ते की दिक्कत हो रही है। ये हमारा आपका लीगल हक है कि गवर्नमेंट की आँख खुलवाए, आप प्रोटेस्ट करें। तो आप अपनी जनता को क्या राय देना चाहेंगे वोट के मामले में? आप जब भी जिसको भी वोट करने जाए तो पहले ही चीज़ ये देखें कि उसका क्राइम क्या है। अगर वो साफ सुथरा छवि वाला है आप उसे वोट करें, सुनने वाला है वोट करें। ऐसे को न चुन लें जो आप पे ही भारी पड़ जाए, आपका सेवक के बदले आपका मालिक बन जाए। सेवक प्रथम है लोकतंत्र का। तो आप जो है सरपंच बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे अपनी जनता के लिए, जो आपकी जनता आपसे खुश रहे? ऐसे ये तो ऐसा है नहीं, मगर मैं रिवायत से हट के लोगों को, हर गांव के 2-4-10 लोगों को या जो भी इच्छुक व्यक्ति है उन सबको बैठा के ये बोलूँगा कि कोई भी आज से मामला होता है तो यहाँ से पुलिस का मामला ख़त्म हो और आपस में मोहब्बत से हमें एक मिसाल के तौर पे इस पंचायत को पेश करना है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं बिहार में पूरे। सही बात है। आजकल क्या है, माहौल ऐसा चल रहा है कि लोग जो है थाने पे पहुंचते ही हैं, लेकिन अपने पंचायत का जो है मसला दूसरे पंचायत में लेकर जाते हैं। सरपंच की कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि जो सरपंच रहते हैं उनका काम है ये सब हैंडल करना, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग या तो थाने जाते हैं या फिर कोई दूसरे पंचायत के बड़े आदमी के पास जाते हैं। तो ये सब मामला जो है गांव में ही निपटना चाहिए। और मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि आप जो उम्मीदवार हैं, आपको क्या ख्याल आया और क्या आप यहाँ की जो है प्रतिनिधि से खुश नहीं थे, या फिर आप यहाँ के माहौल को देखकर है ना कुछ मतलब गलत हो रहा होगा, आपकी नज़र में कुछ ऐसा लग रहा होगा तो आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? मैं पहले ही सबसे पहला ही बात जो आपसे मेरी शुरुआत हुई तो मैं ये कहा था कि हमारे जो पुराने लोग थे इस समाज को बहुत ही अच्छा दिया था। और बल्कि हमारी पंचायत में केस मुकदमा का नाम 9 के बराबर था। तो ये सबसे जो अभी करंट में जो हैं उनकी फेलियर है कि समाज में अच्छा कम्युनिकेशन न बना के पुलिस का अच्छा कमीशन पे ध्यान दे रहे हैं। ये पुलिस का अच्छा कमीशन को गायब करके हम समाज का अच्छा कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो सरपंच का मामला होता है वो मामला होता है अपने जनता को साथ में लेकर चलना, या कोई हादसा हो गया या फिर कोई परेशानी है उसको संभालना होता है, न कि थाना पहुंचाना। दोस्तों, तो इसी बात पर हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। ठीक।